सुनील और सरला के घर बेटे का जन्म होता है। दोनों बहुत खुश थे। सरला अपनी जिठानी विमला को लेकर बहुत दुखी थी, क्योंकि शादी के 12 साल बाद भी उनके घर कोई औलाद नहीं हुई। सरला सुनील को कहती है, सुनो जी, बड़ी भाभी के घर कोई औलाद नहीं है, क्यों ना हम अपने बेटे को उनकी गोद में डाल दें। सरला की बात सुनकर सुनील ने कहा, लेकिन हम अपना बच्चा उनको कैसे दे सकते हैं। सरला ने कहा, हमारे पास 2 बेटियां और एक बेटा है। हम उनको बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं। अगर हम इस बेटे को भाभी को दे देंगे तो हमारे बेटे की परवरिश बहुत अच्छी तरीके से होगी। कम से कम हमारा एक बेटा तो अच्छी जिंदगी जी सकेगा। मेरी बात मान लो, बच्चा दीदी को गोद दे दो। उसकी बात सुनकर सुनील बोला, तुम ठीक कह रही हो। मैं सब्जी बेचकर अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर पाऊंगा। भैया तो बैंक में नौकरी करते हैं। कम से कम मेरे एक बेटे का भविष्य तो बन जाएगा। चलो ठीक है, हम अपने बेटे को भैया को दे देंगे। वैसे भी तो बेटा हमारे पास ही तो रहेगा। सुनील सरला के साथ अपने बेटे को लेकर अपने भाई और भाभी के पास जाता है और कहता है, भैया, मैंने और सरला ने फैसला किया है कि हम अपने बेटे को आपकी झोली में डाल देंगे, ताकि आपको भी कोई मम्मी पापा कहने वाला हो। भैया मना मत करना। सुनील की बात सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बेटे को अपनी झोली में उठा लेते हैं। बच्चे को लेते ही सुनील की भाभी बोली, देवर जी, ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। बच्चों को कभी भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। सुनील ने कहा, मैं वादा करता हूँ भाभी, इस बात का कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा। अब एक बेटा सुनील के पास और एक बेटा उसके भाई के पास था। सुनील गली गली सब्जी बेचकर अपना घर चलाता था और उसका भाई बैंक में मैनेजर था। उसकी कमाई बहुत अच्छी थी। बच्चे बड़े हो गए। सुनील का बेटा रवि बहुत ही अच्छे स्वभाव का था, लेकिन सुनील के भाई अनिल का बेटा गौरव बहुत ही घमंडी था। सुनील ने अपने बेटे को एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। उधर अनिल ने गौरव को एक अच्छे स्कूल में डाल दिया। रवि हमेशा गौरव के उतरे हुए कपड़े, जूते पहनता था। रवि एक दिन अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, बड़े पापा और गौरव इतने अमीर हैं, हम इतने अमीर क्यों नहीं हैं। उसकी बात सुनकर सरला बोली, बेटे, उसके पापा की सरकारी नौकरी है और तुम्हारे पापा सब्जी बेचते हैं, और ऊपर से तुम 3 भाई बहन हो। हमारा खर्चा भी तो ज़्यादा है ना। उनका क्या, गौरव तो एकदम अकेला है। हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। रवि यह सुनकर उदास हो जाता है। समय बीतता गया। दोनों बच्चे बड़े हो गए। गौरव पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसकी दोस्ती अमीर लड़कों के साथ थी, लेकिन रवि 12वीं कक्षा तक ही पढ़ पाया। आगे पढ़ने के लिए सुनील के पास पैसे नहीं थे। सुनील अब बीमार रहने लगा था। रवि ने अपने पापा का काम संभाल लिया था। अब वो गलियों में सब्जियां बेचने लगा था। उसने पूरी तरह से अपने पापा का काम संभाल लिया था। एक दिन उसने सोचा, इस काम में कमाई अच्छी है, क्यों न मैं थोड़े पैसे बचाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता हूँ। रवि सुबह सब्जी बेचता और रात को पढ़ाई करता था। एक दिन वो सब्जी बेच रहा था कि रास्ते में उसे गौरव अपने दोस्तों के साथ मिलता है। गौरव उसे देखकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, रवि, तुम्हें और कोई काम नहीं मिला, या पूरी जिंदगी अपने पापा की तरह सब्जी ही बेचते रहोगे। तुम्हें तो अपना भाई बताने में भी मुझे शर्म आती है। गौरव बात बात पर रवि की बेइज्जती करता रहता था। गौरव एक दिन नई बाइक लेकर आता है। वो रवि को कहता है, ये देखो मेरी नई बाइक और मेरी नई शर्ट जो मैंने
2,000 रुपये की ली है। थोड़े दिन मैं इसे पहनूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारी तो बहुत मौज है, इतने महंगे कपड़े पहनने की तो तुम्हारी औकात भी नहीं है। सिर्फ मेरी वजह से ही तुम इतने महंगे कपड़े पहन पाते हो। उसकी बात सुनकर रवि बोला, गौरव भैया, अब मैं तुमसे कोई चीज़ नहीं लूँगा, क्योंकि मैं अब कमाने लगा हूँ और अपनी मेहनत की कमाई से नई शर्ट खरीद सकता हूँ। उसकी बात सुनकर गौरव उसका मजाक उड़ाकर बोला, सारी जिंदगी भी कमाते रहोगे तो भी इतनी महंगी शर्ट नहीं खरीद पाओगे। अनिल पीछे खड़ा था, जो अपने बेटे की बातें सुन रहा था। उसे बहुत दुख हुआ कि उसके बेटे की सोच कितनी गलत है। वो सोचने लगा कि हमारे लाड प्यार ने हमारे बेटे को बिगाड़ दिया है। उसके दिल में गरीबों के लिए प्यार नहीं बल्कि नफरत रखता है। इसे मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अनिल ने घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताया और बेटे को सुधारने के लिए एक प्लान बनाया। अगले दिन अनिल अपनी बेटी को कहता है, गौरव बेटे, हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। हम तेरे चाचा सुनील के घर रहेंगे। यह सुनकर गौरव बोला, पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हुआ? बेटे, तेरी पढ़ाई लिखाई, तेरे शौक पूरे करने के लिए मैंने कर्जा लिया था और इस कर्जे को उतारने के लिए मैंने ये घर बेच दिया है। इसलिए हमें चाचा के घर रहना पड़ेगा। पापा, मैं उस गंदे घर में नहीं रहूँगा। बेटा, रहना तो पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। गौरव को बहुत धक्का लगा। उसने सोचा, अभी तो मेरी नौकरी भी नहीं लगी है, अब हम कैसे गुजारा करेंगे। उधर सुनील रवि को कहता है, बेटा, डाकिया ये लेटर लेकर आया है, देख तो सही इसमें क्या लिखा है। जैसे ही रवि ने लेटर खोला, उसने खुशी से पापा को गले लगा लिया और कहा, पापा, मुझे रेलवे सरकारी नौकरी मिल गई है। उसके पापा हैरान हो गए और बोले, रवि, ये सब कैसे हुआ? पापा, मैं दिन में सब्जी बेचता था और रात को पढ़ाई करता था और साथ में नौकरी की तैयारी भी कर रहा था। ये उसी का ही नतीजा है। सुनील बहुत खुश हुआ और बोला, रवि बेटा, तूने तो मेरा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। अगले दिन अनिल अपने परिवार के साथ सुनील के घर पहुंच गया। अनिल ने कहा, सुनील, मैंने अपना घर बेच दिया है। आज से हम तुम्हारे घर में ही रहेंगे, तुम्हारे साथ। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन गौरव दुखी था। उसे रवि से जलन हो रही थी। अगले दिन गौरव ने सोचा, जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती तब तक प्राइवेट नौकरी ढूंढ लेता हूँ। कम से कम पूरे दिन इस कबूतर खाने में तो नहीं रहना पड़ेगा। गौरव अपनी बाइक से जा रहा था, तभी पीछे से ट्रक वाले ने टक्कर मारी। गौरव सड़क पर गिर जाता है। उसके सिर से खून बहने लगा और वह बेहोश हो जाता है। कुछ लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए। वहां से उन्होंने गौरव के घर फोन किया। यह सुनकर अनिल, सुनील और रवि हॉस्पिटल पहुंचे। उन्हें देखकर डॉक्टर बोला, आपके बेटे का खून बहुत बह गया है। हमारे हॉस्पिटल में पॉजिटिव ब्लड नहीं है। अगर आपके किसी का ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो फौरन ब्लड का इंतजाम करो, वरना आपके बेटे को बचाना बहुत ही मुश्किल है। डॉक्टर की बात सुनकर रवि बोला, डॉक्टर साहब, मेरा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मैं अपने भाई को खून दूंगा। डॉक्टर साहब, मेरे भाई को बचा लो। डॉक्टर ने रवि का खून गौरव को चढ़ाया। अब वह खतरे से बाहर था। गौरव जब होश में आता है तब अनिल ने बताया कि आज वो अपने गरीब भाई की वजह से ही जिंदा है, जिसकी गरीबी का तू मजाक उड़ाया करता था। अगर रवि खून नहीं देता तो तुम जिंदा नहीं बचते। पापा की बात सुनकर गौरव ने रवि से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे अपनी अमीरी का बहुत ही घमंड था। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मुसीबत के समय एक भाई ही भाई के काम आया। रवि ने कहा, मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी भी गुस्सा नहीं था, लेकिन
अपनी गरीबी को देखकर थोड़ा दुखी जरूर होता था। सब कुछ भूल जाओ, अब हम सब एक हैं। घर चलो, वहाँ बड़ी मम्मी और मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। गौरव अब उसके साथ प्यार से रहने लगा। एक दिन अनिल ने गौरव को कहा, गौरव आज मुझे तुम पर नाज है। बेटे, मैंने घर नहीं बेचा, बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये नाटक किया था, क्योंकि तुम्हें मैंने रवि की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए देखा था। गौरव, रवि तुम्हारा सगा भाई है, हमारी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उसके माँ बाप ने तुझे हमें गोद में दे दिया था। मैं तुझे बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी गरीबी के लिए तेरी सोच देखकर मुझे बताना ही पड़ा। पर अब तो सुधर गया है, चल अब हम अपने घर चलते हैं। पापा की बात सुनकर गौरव बोला, नहीं पापा, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब हम यहीं रहेंगे सबके साथ। मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, बल्कि अपनों का साथ चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय पैसे नहीं, अपने ही काम आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।